हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के संध्याकालीन गीता क्लास में। हम लोग भगवत गीता के चौथे अध्याय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और आज हम चौथे अध्याय का तीसरे सेक्शन को समझेंगे। चौथे अध्याय का पहला सेक्शन था श्लोक संख्या 1 से लेके 10 तक, जहां पर भगवान दिव्य ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। क्यों ये गीता दिव्य है, किस प्रकार भगवान ने सबसे पहले ये ज्ञान सूर्य देव को सुनाया था और उस परंपरा से किस प्रकार ये भगवत गीता के ज्ञान का परंपरा हुआ था और फिर वो परंपरा किसी कारण नष्ट हो गई थी, तो दोबारा से वो परंपरा भगवान स्टार्ट कर रहे हैं अर्जुन को वो ज्ञान बता के, ये गीता का ज्ञान। तो इसके बारे में हमने पढ़ा, भगवान क्यों आते हैं, क्यों अवतरित होते हैं इस जगत में, भौतिक जगत में, उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर दूसरे सेक्शन में, जो कि 11 नंबर से लेके 15 नंबर श्लोक तक है, जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, तो उसमें भगवान अपने बारे में बता रहे हैं किस प्रकार वो भगवान जो है वर्णाश्रम सिस्टम का स्थापना करते हैं, 3 गुणों की स्थापना करते हैं। सब कुछ स्थापना करने के पश्चात भी भगवान इन में नहीं है, इन सबके ऊपर है, इन सबसे परे हैं। कर्मों से, कर्म बंधन से, वर्णाश्रम सिस्टम से, गुणों से भगवान परे हैं। और जो व्यक्ति ये जान जाता है तो वो इस कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो भगवान की जो इस लीला को, इस कार्य को, भगवान के प्रति ये जो ज्ञान है, भगवान का ये ज्ञान है, इसको समझ जाता है, वो जो है इनसे परे हो जाता है। और भगवान अर्जुन को भी कह रहे हैं कि वो भी इसी तरह, जिस प्रकार प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्मा इस दिव्य ज्ञान को, भगवान की दिव्य प्रकृति को जान के कर्म किया है, उसी प्रकार अर्जुन को भी कहते हैं कि उनके पद का अनुसरण करे। यहां तक हमने चर्चा किया। इसके बाद हम इस भगवत गीता का तीसरा सेक्शन करेंगे, जो है श्लोक संख्या 16 से लेकर श्लोक संख्या 24, 9 श्लोक है। और इसमें भगवान कर्म योग के बारे में बता रहे हैं। तो प्रश्न ये उठ सकता है कि पूरा एक अध्याय, भगवान तीसरा अध्याय कर्म योग के ऊपर है, तो फिर से कर्म योग के ऊपर क्यों भगवान इस अध्याय में दोबारा बता रहे हैं? तो इसका उत्तर ये है कि यहाँ पर भगवान कर्म की दिव्य जो प्रकृति है उसके बारे में यहाँ पर भगवान बताते हैं कि एक्चुअली में हमको क्या कर्म करना चाहिए, कर्म की बारीकियों को। पिछले अध्याय में तो भगवान जनरल वे में कर्म योग बताए थे कि किस प्रकार मनुष्य को कर्म करना चाहिए, शरीर आत्मा जो है वो सक्रिय है, एक्टिव है, नहीं चाहते हुए भी मनुष्य को कर्म करना पड़ता है, इत्यादि बहुत कुछ बताए थे। अभी कर्म की बारीकियों को भगवान यहाँ पर, क्योंकि बहुत सूक्ष्म है, कर्म की बारीकियां जो है बहुत सटल हैं, इसीलिए भगवान इसको दिव्य ज्ञान वाले अध्याय में बता रहे हैं कि इसको समझने के बाद क्या करणीय है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमको पता चल जाएगा। कर्म तो सभी लोग कर रहे हैं, पर इसकी बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है, तभी हमको पता चलेगा कि एक्चुअली में हमको क्या कर्म करना चाहिए। तो आज हम लोग यहाँ पर आगे इसके ऊपर चर्चा करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो श्लोक संख्या 16
भगवान यहाँ पर कहते हैं अर्जुन को, किम कर्म किम अकर्म, किम कर्म किम अकर्मेति, क्या करना चाहिए, क्या कर्म है और क्या अकर्म है, इसके बारे में तुम समझो। तो भगवान यहाँ कहते हैं कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। तो यहां पर भगवान दो बातें बता रहे हैं, एक कर्म और एक अकर्म, और साथ ही साथ ये कहते हैं कि इसको बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी नहीं समझ पाता है, कंफ्यूज हो जाता है, मोहग्रस्त हो जाता है कि अकर्म कर्म क्या है और अकर्म क्या है। जनरल फिलॉसफी ये है, कर्म मतलब जो कार्य हमको करना है, और कर्म मतलब कार्य करना, और अकर्म मतलब कार्य नहीं करना। जनरल फिलॉसफी लोगों की यही है, इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो यहां पर इसको हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। कर्म का मतलब है कार्य करके उस कार्यों के फल को भोगना, फल के लिए कर्म करना, फल के लिए फल की इच्छा करके कार्य करना, उसको कहते हैं कर्म। और फल की इच्छा के बगैर कार्य करना, उसे कहते हैं अकर्म। एक ड्यूटी के अनुसार कार्य करना, उसके फलों के प्रति आसक्त नहीं होना, उसको कहते हैं अकर्म। या कि भगवान के दिए गए आदेशों के अनुसार कर्म करना, वो आता है अकर्म। और अपने लिए कार्य करना, वो आता है कर्म। तो कर्म अगर हम करेंगे तो हम कर्म के बंधन में फंस जाएंगे, और भगवान के आदेशों के अनुसार अगर हम कर्म करेंगे तो हम इन कर्म बंधन से मुक्त रहेंगे। इसको हम लोग एक छोटे से उदाहरण के साथ समझते हैं। जिस प्रकार एक सिपाही होता है जो बॉर्डर पे, देश की सीमा पे, वो दुश्मनों के साथ युद्ध करता है, पड़ोसी मुल्क के साथ दुश्मनों के साथ युद्ध करता है। तो जब वो सेना में भर्ती होता है एक सिपाही, तो उसे हाथ में गन दिया जाता है और कहा जाता है, उसको ड्यूटीज बताई जाती हैं सरकार द्वारा, उसको एक उसके क्या कार्य उसको करने हैं वो उसको बताया जाता है। तो उस बंदूक से अगर वो सामने जो शत्रु है, जो देश के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, उनके ऊपर अगर वो उससे अटैक करता है बंदूक से उनके ऊपर देश की रक्षा करने के लिए, तो वो सरकार के नियमों का पालन कर रहा है, जो उन सरकार के द्वारा जो उसको बताया गया है कार्य, वो उसको सही तरीके से कर रहा है, और शत्रु को मारने के लिए उसे किसी भी प्रकार की, सरकार से किसी भी प्रकार की सजा नहीं मिलती है, इनफैक्ट उसे इनाम मिलता है। और अगर वही व्यक्ति, वही सिपाही जब छुट्टी के समय घर आता है और उसी बंदूक से अपने किसी परिवार वाले या किसी सोसाइटी वाले को या शहर की किसी नागरिक को, जो कि इसी देश का एक सदस्य है, उसे किसी पर्सनल किसी दुश्मनी के कारण से या किसी भी कारण से उसको वो गोली मार देता है, उसकी हत्या कर देता है, तो वही सिपाही को क्या मिलेगी, क्योंकि उसने
उसको एक पर्टिकुलर चीज के लिए कहा गया था करने के लिए, वो अब उसको नहीं करके अपनी बुद्धि से, अपने मत से उसको उस कार्य को करता है, तो उसे सजा मिलती है। यही चीज यहां पर बताते हैं कर्म और अकर्म। कर्म मतलब हम अपनी बुद्धि से जो कार्य करेंगे उसको कहते हैं कर्म, और भगवान के कहे हुए आदेशों पे कार्य करेंगे तो उसको कहते हैं अकर्म। क्योंकि जब अकर्म में हम रहते हैं, भगवान के दिए हुए आदेशों पे करते हैं, तो हम कर्म फल से मुक्त हो जाते हैं, कर्म फल में, कर्म बंधन में नहीं फंसते हैं। और यहाँ पर हम कर्म बंधन में फंसते हैं। तो ये इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति बहुत मोहग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि ये डिफरेंस उनको नहीं पता रहता है कर्म और अकर्म के बीच में। तो इसलिए भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिससे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकते हो। तो अर्जुन भी यहाँ पर यही सोच रहा है कि अगर वो अपने पितामह का, अपने गुरु का, अपने भाइयों का, मित्रों का, रिश्तेदारों का, सगे संबंधियों का वध करेगा युद्ध में, तो उसे पाप लगेगा। तो इसलिए वो कर्म करने के लिए, युद्ध करने के लिए पीछे हट रहा है, वो युद्ध नहीं करना चाहता है। तो ये समझ ले कि ये कर्म है, इसके फल को उसको भोगना पड़ेगा। परंतु भगवान के आदेश से अगर वो करता है, तो जो आगे होगा कि भगवान उसको पूरा ज्ञान देने का, तो भगवान के आदेश से जब वो करता है तो अकर्म हो जाता है, और वही उसके मुक्ति का कारण बनता है। अशुभ, इससे जो भी अशुभ फल होगा उससे वो प्रभावित नहीं होगा। तो अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 17 में भगवान कहते हैं, कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो यहां पर एक और वर्ड आ गया जिसको कहते हैं विकर्म। तो कर्म के बारे में पता चल गया, अकर्म के बारे में भी पता चल गया। अब आता है विकर्म के बारे में। विकर्म वो कार्य है जो कि शास्त्रों के आदेशों के विपरीत जो कार्य किया जाता है उसको कहते हैं विकर्म। इसको भी हम लोग एक उदाहरण के साथ समझ सकते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी इसके बारे में बताते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, जिस प्रकार एक बैंक में एक कैशियर होता है, तो कैशियर क्या करता है, उसको पूरी एक फैसिलिटी दी जाती है, उसको एक चेंबर दिया जाता है, उसको एक काउंटिंग मशीन दिया जाता है, उसको एक टेबल और चेयर दिया जाता है बैठने के लिए, और फिर साथ ही साथ उसको बहुत सारा कैश दिया जाता है कि तुम्हारा कार्य यहाँ पर बैठ के कैश गिनना, बंडल बनाना, और दिन के एंड में, दिन के अंत में पूरा हिसाब देना कि तुमने कितना पैसा गिना है, और सबका नोट करके अपने सीनियर अथॉरिटी को देना। ये हो गया कर्म जो उसको वहां पर कर रहा है, अकर्म क्योंकि वो अथॉरिटी को फॉलो कर रहा है। तो विकर्म क्या आता है, विकर्म ये है कि वो क्या करता है, पैसा गिनते 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 गिनते, क्योंकि उसको एक सैलरी दी जाती है वो कार्य करने के लिए, तो वो क्या करता है, बोलता है आज उसको 10 करोड़ रुपया मिला है या 1 करोड़ रुपया मिला है गिनने के लिए, उसमें से क्या करता है, बोलता है इतना सारा पैसा मैं गिन रहा हूं, चलो मैं इसमें से एक 100 का एक बंडल जो है अपने पास रख देता हूं। तो ये हो गया विकर्म। जो आदेश दिए गए हैं, जो ऑनेस्टी उसको बरतनी है, जो उसको इंस्ट्रक्शंस दिया गया है अपना अथॉरिटी द्वारा, वो इस इंस्ट्रक्शंस का को पालन करते करते उनका उल्लंघन भी कर रहा है। तो ये होता है विकर्म। जिस प्रकार हमको ये शरीर मिला है, ये शरीर हमको भगवान के द्वारा मिला है, जो भी सुख सुविधाएं हैं, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं,
जो वायु है, जो क्लाइमेट है, जो भी प्रकृति से जो भी हमको मिलता है भगवान द्वारा दिया गया है। हमारे सगे संबंधी, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, संतान इत्यादि, हमको सब कुछ भगवान से मिला है। सारी फैसिलिटीज हमको भगवान से मिली है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको भगवान की सेवा में लगाएं और उससे हमको भगवान की कृपा मिलेगी। जिस प्रकार इस कैशियर को सारी सुख सुविधाएं उसके अथॉरिटी द्वारा दी गई है, जिसके बदले में वो कार्य को ठीक से करता है, अथॉरिटी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके करता है, तो उसे सैलरी मिलता है जीवन निर्वाह करने के लिए, शरीर पालन करने के लिए, परिवार को मेंटेन करने के लिए सैलरी मिलता है। परंतु वो सोचता है कि नहीं, सैलरी तो मुझे मिल रहा है, मैं इसमें से भी कुछ अपना ले लेता हूं, किसको क्या पता करने चलने वाला है, इतना कुछ है। तो वैसे ही अगर हम भी ऐसा करते हैं कि हमको सब कुछ भगवान से दिया गया, हमारा कार्य है, हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको भगवान का समझ के उस चीज को करें, उस चीज को या अपने आप को या सबको, जो भी फैसिलिटीज हैं उसको हमको भगवान के सेवा में लगाना चाहिए, भगवान की खुशी के लिए करना चाहिए। तो कैशियर अपने अथॉरिटी के खुशी के लिए वहां कार्य कर रहा है। एंड ऑफ द डे में अपने कार्य को अगर ठीक से करता है तो उसका अथॉरिटी से खुश होता है। हमें भी चाहिए कि हम सारे कार्यों को करें ताकि इससे हमारी जो अथॉरिटी है, भगवान जो है वो प्रसन्न हो। परंतु अगर उसमें से कुछ भी हम इधर उधर की कार्य करते हैं तो ये गलत होता है, हम चोर कहलाते हैं उसमें। तो ये यहाँ पर विकर्म के बारे में हम समझते हैं। अगली श्लोक में, श्लोक संख्या 18 में भगवान और आगे क्या बताते हैं, कहते हैं जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग है, कर्म में अकर्म को देखना और अकर्म में कर्म को देखना। तो ऐसे अगर कोई देखता है तो वो मनुष्य बहुत बुद्धिमान है। तो ये अभी हायर लेवल हो गया, कर्म, अकर्म और विकर्म। इसके ऊपर का लेवल अभी ये आ गया, कर्म में अकर्म को देखना और अकर्म में कर्म को देखना। तो इसको भी हम एक उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करते हैं। कर्म जैसे अर्जुन का ड्यूटी है, क्योंकि वो क्षत्रिय है, तो अर्जुन क्षत्रिय होने के कारण उसका कर्म है युद्ध करना। परंतु वो युद्ध भगवान के आदेश अनुसार करता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। तो जो ही वो कार्य, वो कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए हो जाता है, वो कर्म होते हुए भी अकर्म है। क्यों? क्योंकि ये भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रहा है। हालांकि वो कर्म है, परंतु वो कर्म फल से बंधता नहीं है, तो कर्म होते हुए भी अकर्म हो जाता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट है अकर्म में कर्म को देखना। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने कार्यों को त्याग कर योगी बनता है, हिमालय जाता है और तपस्या में लग जाता है, खाना पीना छोड़ देता है, कहता है कि मैं हवा पे रहूंगा, केवल हवा पे रहता है, एक जगह बैठ के योग साधना करता है, बोलता है मैं कर्म बंधन में नहीं फंसना चाहता, मैं संसार से दूर हो जाना चाहता हूं, मैं सब कुछ को त्याग कर लेना चाहता हूं, मैं संन्यास ले लेना चाहता हूं, मुझे कर्म करना ही नहीं है, कर्म करेंगे नहीं तो कर्म के बंधन में भी नहीं फंसेंगे। परंतु वो अगर ऐसा सोच के सब कुछ त्याग देता है और कहता है मैं तपस्वी बन जाऊंगा, तो तपस्वी जब बनता है
तब भी वो शरीर का पालन कर रहा है, क्योंकि वो एक जगह बैठा है, तपस्या कर रहा है। तो एक जगह बैठ के जो तपस्या कर रहा है, तो भी जो धरती है जिसपे वो बैठा है, वो भी तो भगवान की दी हुई है। वो उस फैसिलिटी को यूज कर रहा है। ये शरीर भगवान का दिया हुआ है, वो उस फैसिलिटी को यूज कर रहा है। तो उसको लग रहा है कि वो कोई कार्य नहीं कर रहा है, वो सारे कार्यों को त्याग दिया है, सारे कर्म फलों से मुक्त हो गया है, परंतु ऐसा करने में भी वो कर्म में फंस गया है, क्योंकि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहा है। तो न करते हुए भी वह कर्म कर रहा है, कर्म के फलों से मुक्त होने के लिए कर्म बंद कर दिया है, परंतु फिर भी वो कर्म कर रहा है। तो यहां पर ये आता है, इसकी बारीकी को यहां पर हम समझ पाते हैं। कर्म में अकर्म को देखना और अकर्म में कर्म को देखना। तो ये अगर हम देखते हैं तो हम अपने ड्यूटी से, अपने कर्तव्य से हम नहीं हटेंगे, और जो कर्तव्य है, वो जो हमको आदेश मिलता है अपने अथॉरिटी द्वारा, हम उसी को ही करते हैं, हम अपनी बुद्धि को नहीं लगाते हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब यहाँ पर, तो अगर ऐसा हम करते हैं तो भगवान के हिसाब से, भगवत गीता के अनुसार, इस श्लोक के अनुसार हम बुद्धिमान कहलाते हैं। और केवल बुद्धिमान ही नहीं कहलाते हैं, क्या है, सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। तो हम सारे कर्म करते हुए भी, इस संसार में रहने के बावजूद भी, हम दिव्य स्थिति में, आध्यात्मिक चेतना में हम हमेशा बने रहते हैं। तो इस रहस्य को समझना बहुत जरूरी है। तो अगले श्लोक में 19 नंबर में भगवान बताते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति फिर क्या करता है, इस स्थिति को जो समझ जाता है, वो क्या होता है, वो उस व्यक्ति के बारे में बताते हैं। तो वो व्यक्ति क्या करता है, प्रत्येक प्रयास, उद्यम, इंद्र तृप्ति की कामना से रहित होता है। वो जो कार्य करता है उसमें वो इंद्र तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है, उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं, जिससे पूर्ण ज्ञान की अग्नि में कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। तो ये व्यक्ति अपनी इंद्र तृप्ति की कामना से रहित हो जाता है। सारे कर्म फलों को उसने क्या किया है, ज्ञान की अग्नि में स्वाहा कर दिया है। पूर्ण ज्ञान की अग्नि क्या है, कि सब चीजों के भोक्ता भगवान श्री कृष्ण है। ही इज द सुप्रीम एंजॉयर। वो ऋषिकेश हैं, वो गोविंद है, वो इंद्रियों के स्वामी हैं, वो इंद्रियों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। तो अगर हम उनकी इंद्रियों को तृप्त करेंगे तो हम अपने आप तृप्त हो जाएंगे। तो ये पूर्ण ज्ञान, तो वो क्या करता है, सारे कर्म फलों को इस पूर्ण ज्ञान की अग्नि में स्वाहा कर देता है, कि जो भी मुझे फल मिल रहा है मैं वो कृष्ण को अर्पित करता हूं, क्योंकि वही इस फल के भोक्ता हैं, वही सारे चीजों के, वही हमारे इंद्रियों के भी स्वामी वही हैं, हमारे इंद्रियों को आनंद प्रदान करने वाले भी वही हैं। हमको अपनी इंद्रियों के बारे में नहीं सोचना है, इंद्रिय भोग की कामना से हमको रहित होना है। यहां पर ये बताते हैं। आगे फिर 20 नंबर श्लोक में, ये श्लोक हमारे लिए, हमारे भक्तिमय जीवन के लिए, हम जो साधना कर रहे हैं उसके लिए श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग तो उसको मार्क कर सकते हैं। इसमें भगवान क्या कहते हैं 20 नंबर श्लोक में, अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। तो ये साधना भक्त जो साधक हैं उनके लिए ये है
इसमें एक एक वर्ड को हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला शब्द आता है त्यक्त्वा। त्यक्ता का अर्थ है अपने कर्म फलों को, त्यक्ता कर्म फल संग, अपने कर्म फलों को त्याग कर, कर्म फल की आसक्ति को त्यागना। फिर आता है नित्य। नित्य तृप्त मतलब सदैव संतुष्ट रहना, सेटिस्फाइड रहना, नित्य तृप्त। फिर वर्ड आता है निराश्रय, मतलब किसी भी चीज के ऊपर आश्रय नहीं रखना। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो मेरे शरण में, जो मेरे आश्रय में आता है, मैं उसे सारे कर्म फल से मुक्त कर देता हूं। तो परंतु यहां पर भगवान वर्ड यूज कर निराश्रय, मतलब आश्रय। तो यह निराश्रय यहाँ का, क्योंकि ये कर्म फल, ये दिव्य ज्ञान के ऊपर में है और कर्म फल के बारे में भगवान बता रहे हैं। तो यहाँ पर निराश्रय का अर्थ है किसी भी भौतिक वस्तु के प्रति या वस्तु की आश्रय ग्रहण नहीं करना। ऐसे हमको कर्म फलों को त्यागना चाहिए ताकि हम उसके आश्रय में भी नहीं रहें। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार निराश्रय रहना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट जो स्कूल में, कॉलेज में पढ़ता है, वो पढ़ाई करता है लेकिन पुस्तकों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करता है, स्टडी उसका बहुत अच्छा रहता है। परंतु एग्जाम जब वो देता है तो पढ़ने का अर्थ ये नहीं है कि वो एग्जाम जब देगा उसको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो रिजल्ट्स के ऊपर आश्रय नहीं रखता कि मैं पढ़ा हूं तो पढ़ने का मतलब ये है कि मुझे 100% मार्क्स मिलेंगे। उसी प्रकार जैसे हम बीमार होते हैं तो हम दवाई लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो हम मेडिसिन के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रय नहीं लेते हैं, क्योंकि मेडिसिन ले रहे हैं, हो सकता है वो मेडिसिन हमारे ऊपर असर करे, हो सकता है नहीं करे। तो अगर हमारे किस्मत में ठीक होना लिखा होगा तो मेडिसिन हमारे शरीर में असर करेगा, और अगर ठीक अगर बीमार रहना ही लिखा है तो वो मेडिसिन हमारे शरीर में असर नहीं करेगा। तो हमको मेडिसिन के ऊपर फुल जो है पूर्ण रूप से आश्रय नहीं लेना है, क्योंकि ये भौतिक वस्तुएं हैं। हमको आश्रय लेना है भगवान का, कि हमारा जो कर्तव्य है, हमारी जो बुद्धि कहती है हमको ये कार्य करना है, परंतु इस कार्य से जो उत्पन्न कर्म होगा, कर्म फल जो होगा, इस कर्म के साथ जो फल जुड़ा रहेगा, उस फल के प्रति हमको आसक्त नहीं रहना है। तो इसी प्रकार यहां पर बताते हैं, तो ऐसे कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। जैसे हम लोग कृष्ण भावनात्म में रह के अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। कैसे कार्य करते हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए। हम भगवान के लिए सुंदर व्यंजन बनाते हैं, भगवान की भोग के लिए बहुत अच्छी वगैरह, भगवान की आरती करते हैं, सेवा पूजा आराधना इत्यादि करते हैं, भगवान के वस्त्र को चेंज करते हैं। जो भी कार्य हम ग्रंथ, ये भगवत गीता के ग्रंथों का वितरण करते हैं, हम श्रवण करते हैं, भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, भगवान के गुणों का कीर्तन करते हैं। तो ये सारे कर्म हैं। अगर हम इस प्रकार का करेंगे, अगर हम कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं तो सकाम कर्म पुण्य में आता है, परंतु क्योंकि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर हम करते हैं, जैसे हम भले ही हम सतोगुण में रहे, हम लहसुन प्याज नहीं खाते हो, सतोगुण का खाना खाते हो, परंतु अगर वो भगवान को हम अर्पण नहीं करते हैं, परंतु सतोगुण का, तो वो सकाम कर्म में आता है।
परंतु जैसे ही हम उसको भगवान को अर्पित करते हैं, सतोगुण का खाना, सतोगुण का भोजन भगवान को अर्पित करते हैं, तो वो सकाम कर्म के ऊपर चले जाता है, वो कर्म बंधन से ही मुक्त हो जाता है। तो इसी प्रकार एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति क्या करता है, ये सारे सभी प्रकार के कार्य करता है, क्योंकि वो सदैव संतुष्ट रहता है। कैसे लिए? भगवान के लिए वो कार्य कर रहा है, वो उनके कर्म फल के प्रति आसक्त नहीं होता है, वो भगवान के लिए सब कुछ छोड़, भगवान के ऊपर पूरी तरह से आश्रित हो जाता है कि भगवान मुझे जैसा चाहे रखेंगे, मैं वैसे ही सीखूं, स्वतंत्र रहकर कार्य करता है। तो ऐसा व्यक्ति सारे कार्यों में व्यस्त रहकर भी पूरा दिन 24 आवर्स वो बिजी है। प्रभुपाद के उदाहरण हम देखते हैं, प्रभुपाद हर एक कार्य को जो है कृष्ण भावना भावित करके प्रभुपाद ने अपने सारे हर एक कार्य को ऐसे किया। हमेशा व्यस्त रहते थे प्रभुपाद, ग्रंथों को ट्रांसलेट करते थे, कीर्तन करते थे, मॉर्निंग वॉक करते थे, भागवत करते थे, गीता करते थे, पूरे विश्व में ट्रैवल करते थे, कुकिंग करते थे, भक्तों को इतना सब कुछ सिखाते थे कैसे कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, दीक्षा भी देते थे, चांटिंग भी करते थे, सब कुछ करते थे। तो सारे हमेशा वो सारे कार्यों में 24/7 वो बिजी रहते थे, परंतु वो किसी भी सकाम कर्म में नहीं फंसते थे। वो सब शुद्ध भक्ति के कार्य हैं। तो हम ये जो भी कार्य करते हैं, उसको जैसे ही हम भगवान के साथ उस कार्य को कनेक्ट करते हैं, हम ऑलरेडी इस सकाम कर्म फलों से ऊपर हम चले जाते हैं, हम स्वतंत्र हो जाते हैं। स्वतंत्र मतलब 3 गुणों से स्वतंत्र हो जाते हैं, भगवान की कंट्रोल में रहते हैं, 3 गुणों से मुक्त हो जाते हैं, 3 गुणों से स्वतंत्र हो जाते हैं, और सेटिस्फैक्शन हमको मिलता है ये सब कार्य करके। आगे भगवान बताते हैं, ये जो श्लोक है ये और हाई लेवल के डिवोटीज के लिए, जो शुद्ध भक्त हैं, जो सिद्ध पुरुष हैं, उनके लिए ये आता है 21 नंबर श्लोक में। तो ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। तो ये आता है कि जब साधना, इसकी पहले वाली श्लोक साधना भक्ति थी, और ये साधना भक्ति करते करते जब शुद्ध हो जाते हैं, तो ये उसके लिए ये शुद्ध भक्त के बारे में बताया गया है। तो ये अर्जुन इस लेवल का है, अर्जुन के लिए ये श्लोक बहुत हम लोग अर्जुन के लाइफ को अगर इसके साथ करते हैं, तो इस श्लोक का उदाहरण है अर्जुन। अर्जुन क्या करता है, इस गीता को पूरा श्रवण करने के बाद अपने इंद्रियों को वश में कर लेता है, अपने बुद्धि से कार्य करता है। उसकी बुद्धि क्या कहती है, कृष्ण जो कहते हैं मुझे वही करना चाहिए, और वो वही करता है। अपने संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है, वो भूल जाता है कि अभी मैं हस्तिनापुर के लिए युद्ध कर रहा हूं, युधिष्ठिर राजा बनेंगे, स्वामित्व भाव को भी वो त्याग दे रहा है। अब तक वो था, पहले अध्याय में हम देखते हैं किस प्रकार अर्जुन कहता है कि मैं ये सब भोग करूंगा, मैं अगर जीत भी गया तो ये जो मुझे सब जगह मिलेगा, पूरा राज्य मुझे मिलेगा भोग करने के लिए, तो उसको लगता है वो स्वामी है, और मुझे आनंद नहीं आएगा उसको, क्योंकि मैंने अपने मित्रों की, अपने भाइयों की हत्या करके, गुरुजन की हत्या करके मुझे वो भोग करने को मिला है। तो उसे लगता है वो स्वामी, वो भोग करेगा, उसमें वो स्वामित्व की भावना है। परंतु यहाँ पर ये ज्ञान जब मिल जाता है, तो वो स्वामित्व की भावना को त्याग देता है, केवल शरीर निर्वाह के लिए। शरीर निर्वाह का मतलब कृष्ण जैसे चलाएंगे वैसे ही करेंगे, जैसे कहते हैं राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। तो भगवान के लिए हम कार्य करते हैं, ये शुद्ध भक्ति के लेवल पे। तो इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। तो अर्जुन भी यहाँ पर, उसको जो लग रहा था कि युद्ध में इतने लोगों का वध करना पाप कहलाएगा, उसे नर्क जाना पड़ेगा, परंतु यहाँ पर वो ऐसा कुछ नहीं है। ये 22 नंबर भी आता है शुद्ध भक्ति के लिए, सिद्ध पुरुष जो होता है उनके लिए आता है कि जो स्वतः
होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं। तो सारे इससे जो लाभ उत्पन्न होते हैं वो संतुष्ट रहता है कि जो भी हमको मिल रहा है, ये कार्य करके जो भी हमको मिल रहा है, हम उसी में संतुष्ट हैं। जो द्वंद से मुक्त है, द्वंद के बारे में प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में बताते हैं, जो सुख दुख का जो द्वंद है, जो गर्मी सर्दी का जो द्वंद है, ये सब से जो मुक्त रहता है। तो कुछ द्वंद हमारे जीवन में भी आता है, वो डेली के जीवन में, रोजाना जीवन में हमारे में आता है कि रोटी खाएं या चावल खाएं, द्वंद है। गेहूं और चावल के बीच में द्वंद आता है कि हमको आज रोटी खाने की इच्छा नहीं हो रही है, हमको चावल खाने की इच्छा हो रही है, या हमको चावल नहीं खा के हमको रोटी खाने की इच्छा हो रही है, हमको स्मॉल ग्रेन मिनीकेट राइस नहीं खा के हमको लॉन्ग ग्रेन राइस खाने की इच्छा हो रही है, हमको गुलाब स्वरूप चावल नहीं खा के, या हमको गोविंद भोग चावल नहीं खा के हमको बासमती खाने की इच्छा हो रही है। तो ये सब द्वंद है, यह द्वंद से मुक्त होता है, ये सब द्वंद से हमको मुक्त होना है। जो भी बना है भगवान को भोग लगा के हमको खाना है। और साथ ही साथ फिर ईर्ष्या नहीं करता है। ईर्ष्या कैसे आता है? ये जो हम कंपैरिजन करते हैं कि ये अच्छा है, ये खराब है, अरे इसके पास तो ये है, मेरे पास ये नहीं है, इसके पास जो मोबाइल है वो 30,000 का 108 मेगापिक्सल कैमरा वाला फोन है, मेरे पास 48 मेगापिक्सल कैमरा वाला फोन है, 15,000 वाला फोन है, अरे मेरे पास तो 40,000 का HP का लैपटॉप है, उसके पास 1.5 लाख का आई मैक है, तो मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए जो मैं भी ये सब पा सकूं। तो ऐसे पाने के चक्कर में फिर हम कंपटीशन करते हैं, भाई वो इतना धंधा कर रहा है, मुझे भी ऐसा करना है। इस बीच में फिर हम कुछ लोगों को उसके बारे में गलत बताते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उससे नफरत हो जाता है, खास करके जब वो पड़ोसी बिजनेस वाला हो और एक ही लाइन का व्यक्ति हो, तो ऐसे हम जो है हमारे अंदर ईर्ष्या आ जाती है। तो ये ईर्ष्या हमारे पतन का कार्य बनता है। तो जब तक ये ईर्ष्या रहेगी, जब तक ये द्वंद रहेगा, जब तक ये कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी रहेगी, ये कंपैरिजन का मेंटालिटी रहेगा, तब तक हम संतुष्ट नहीं रहेंगे। तो ये सब से हम जब मुक्त हो जाएंगे, द्वंद से, विशेषकर जब हम द्वंद से और ईर्ष्या से मुक्त हो जाएंगे, तभी हम संतुष्ट रह पाएंगे। जो हमारे पास है हम उसी में संतुष्ट रह पाएंगे। ये कैसे संभव है? जब हम गुरु के आदेशों का पालन कर, जो हमको गुरु कहता है, हम एक निष्ठ होके, गुरु ने कहा ये करो, ओके गुरु जी हम यही करेंगे, बस बात खत्म। इसके साथ, क्योंकि गुरु ने कहा है हमको वो कार्य करना है, और गुरु वही कहते हैं जो हमारे हित में, जो कृष्ण भक्ति करने में हमारे हित में जो हो, वही हमको गुरु कहते हैं। तो इस प्रकार जब हम करते हैं कार्य, तो हम द्वंद्वों से, ईर्ष्या से मुक्त होते हैं, और जो भी कार्य हमको कहा जाता है, उस कार्य को करने से ही हम संतुष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने गुरु की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए वो कार्य किया है। तो जिस दिन हम इस लेवल पे आ जाएंगे, समझ लीजिए हम उस दिन शुद्ध भक्त बन जाएंगे। और ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? कर्म करते हुए भी कभी बंधते नहीं, कर्म के सारे बंधनों से, कर्म फलों से मुक्त रहते हैं। अभी यहां पर अगले श्लोक में, 23 नंबर श्लोक में, भगवान यज्ञ के बारे में, इन कर्मों को यज्ञ के रूप में करना है तो उसके बारे में बताते हैं। तो दो प्रकार के लोगों के बारे में यह बताते हैं। पहला, जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त हो और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित हो, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो उसके जो सारे कार्य हैं, जो ये सब कुछ समझ जाता है, गुणों के प्रति अनासक्त हो जाता है, उसको ये दिव्य ज्ञान, ये दिव्य चेतना उसको मिल जाती है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, मतलब वो सारे कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। लेकिन इसके ऊपर भी एक स्टेज है, वो स्टेज है, यहां पर भगवान बताते हैं 24 नंबर श्लोक में,
जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। इसका अर्थ यह है कि हम जो भी कार्य करते हैं, क्योंकि कृष्ण भावना भावित होकर हम करते हैं, क्योंकि कृष्ण जो है सारे कर्म बंधनों से ऊपर है, सारे कर्म फलों से ऊपर है, 3 गुणों से ऊपर है। तो जो भी हम ये कार्य करते हैं, विभिन्न कार्य करते हैं, जैसे भगवान को भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करते हैं, भगवान की सेवा पूजा करते हैं, जो भी हम कार्य बिजनेस करते हैं उसमें से एक पर्टिकुलर अमाउंट भगवान की सेवा के लिए, कृष्ण भावनामृत प्रचार के लिए हम उसको डोनेशन देते हैं, अच्छे भाव से, सही भाव से डोनेशन देते हैं, भक्त होने के कारण कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं कृष्ण भक्ति का, कृष्ण के मैसेज का मैं प्रचार कर पाऊंगा। जिस प्रकार ये कृष्ण का ये मैसेज, ये गीता का ज्ञान मेरी चेतना को बदलने में सक्षम हुआ है, उसी प्रकार मैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में इसका प्रचार करूं ताकि लोगों की चेतना चेंज हो, वो लोग भी कृष्ण भक्त बन जाए, इस भक्ति के मार्ग पे आ जाए। तो ऐसे कार्य अगर हम करते हैं तो ये क्या कहते हैं, इसमें हवन आध्यात्मिक होता है, मतलब ये कार्य आध्यात्मिक होते हैं, और हवि भी, मतलब जो ये कार्य जो कर रहा है, जो करता है वह भी आध्यात्मिक होता है। तो जो कार्य आध्यात्मिक होता है और करने वाला भी आध्यात्मिक होता है तो उसका भगवत धाम जाना निश्चित है। कृष्ण कॉन्शियसनेस, भगवान क्या कहते हैं, कृष्ण भक्ति अगर आप करेंगे, पूर्णतया लीन हो जाएंगे कृष्ण भक्ति में, सारे कार्यों को कृष्ण में समर्पण कर देंगे तो आपका भगवत धाम जाना निश्चित है। ये कर्म योग का भगवान यहाँ पर दिव्य दृष्टि से कर्म की बारीकियों को बता के, कर्म अकर्म विकर्म के बारे में बता के, बहुत डीप इंसाइट यहाँ पर भगवान दे रहे हैं, किस प्रकार हमको कर्म करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सब भगवान यहाँ पर बता रहे हैं एकदम स्पष्ट। और उसका रिजल्ट क्या है, वो रिजल्ट भी यहाँ पर बताया, लेवल भी बता रहे हैं। शुरू के स्टेज में कैसा होगा, साधना जब करेंगे कैसा होगा, साधना करने के बाद जब हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे तो क्या शुद्ध भक्त के क्या गुण होते हैं उसके बारे में बता रहे, उसकी चेतना के बारे में बता रहे हैं। और जब ऐसी चेतना प्राप्त होती है तो हम कहाँ जाते हैं, हमारा डेस्टिनेशन क्या है, उसके बारे में भी भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको आज कथा को आज यहीं पर विराम देते हैं। इसके बाद के जो श्लोकों को है, इसका जो अगला सेक्शन रहेगा उसके बारे में फिर हम कल चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।